एमएस का काम बड़े अच्छे करते हैं और जब भी बल्लेबाजी में आते हैं बड़े बड़े हिट खेलते हैं। शुरुआत में स्कोर बोर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करें। चलते हैं एक तगड़ा फाइट मैच दर्शकों के सामने और सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज देखिए यहाँ पर आशीष, क्या आशीष आगरकर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आशीष नेहरा हम देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय में। आशीष नेहरा का वो गेंदबाजी कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप में, जो इंग्लैंड के साथ 6 विकेट लिए थे। तो ओवर का यहाँ पर पहला गेंद अजीत मोहिते, पहली गेंद थोड़ा सा हल्के से यहाँ पर फुटवर्क का इस्तेमाल किए थे, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं सके। देखिए रबर बॉल और टेनिस बॉल में काफी फर्क है। टेनिस गेंद में हम देखते हैं डीजे ब्रावो जमकर चौके छक्के दागते हैं, लेकिन रबर बॉल इतना आसान नहीं था, उनके साथ नहीं हर बल्लेबाज के साथ है। ये चलिए गेंद बल्ले पर, क्योंकि उस्मान पटेल जब डगआउट पे बैठे हो तो आप समझ सकते हो रबर बॉल और टेनिस बॉल में फर्क क्या होता है। अल्पेश जी, लोग सोचते होंगे कि टेनिस गेंद में इतने रन बनाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, रबर बॉल पर नहीं क्यों। और ये चलिए हवा में गेंद है और कोई फील्डर नहीं नजदीक है। ओ हो, ये नज़ारा तो खूब दिखने को मिलेगा, क्योंकि जब इस टूर्नामेंट की बात करेंगे ना राहुल जी, मैं लगातार आज चौथा दिन है देख रहा हूँ, हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिमझिम बारिश है जो होना चाहिए वो देखने को मिला। सुबह के समय बड़े जमकर हुआ। केतन जी उनका भी तारीफ करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा मेहनत यहाँ पर। तीसरा अंपायर, क्या बात है। कहते हैं ना बारिश में नहाना पसंद करते हैं, बारिश में भीगना पसंद करते हैं, लेकिन तीसरा अंपायर जब किसी गेंदबाज के ऊपर लिया जाता है तो फिर थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं। जब अनुभव गेंदबाज रहते हैं ना, बिल्कुल उस दबाव से हट जाते हैं। देखते हैं आकाश तारेकर से यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करेंगे। जब इनका बात आती है तो पारगांव की बात आती है तो हमारे रायगढ़ समर्थ एसोसिएशन की बात करेंगे। आनंद जी तारेकर साहब एक अनेक दिल के इंसान, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। सागर पाटिल लीजिए, पारगांव की बात करेंगे। कई सारे देखिए टोटल की बात करेंगे, देखिए अकाउंट से भी 1 रन है। और ये चलिए आकाश तारेकर की क्लास देखिए, यहाँ पर स्कोर पॉइंट के ऊपर से निकला यहाँ पर 6 रन और पहली गेंद को सामना किया। राहुल जी इसे कहते हैं बल्लेबाज ने गेंदबाज को दे दिया तोहफा 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 तोहफा, लगा छक्का। और जब पहली गेंद के ऊपर सामना करते हुए और छक्का दाग देते हैं तो फिर देखिए जो तीसरा अंपायर लिया गया, मैं कहूँगा उसका ज़्यादा दबाव नहीं था। डीजे ब्रावो विशाल मात्रे देखिए मैदान के ऊपर। संतोष चौधरी सर देखिए सीडोन से विलम्ब करते हैं, तारीफ करना चाहूँगा, सराहना करना चाहूँगा। उमेश केनी सर देखिए निम्बोली से बात करेंगे, टिटवाला तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और इस बार देखिए गेंद को काफी जल्दी पहचान लिया, वाह रे वाह, छा गया गुरु। आकाश तारेकर स्पीड से उनके बल्ले से निकलता हुआ और एक दे दनादन चौका। और कितनी जल्दी गेंद को देखिए पहचान ली, ये सबसे बड़ी बात होती है बल्लेबाज का। चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। स्कोर ऑफ द विकेट नटराज स्टाईलनं हा ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळेल। सुपर बॅटिंग आकाश तारेकर चांगली बॅटिंग करत असताना आज तारे सितारेच तुम्हाला पाहायला मिळतील, कारण का आज सिटी क्रिकेट आहे, व्यवसाय खेळाडू तुम्हाला भरपूर मोठ्या संख्येनं या कल्याण डोंबिवलीमध्ये पाहायला मिळते आणि चांगला खेळ चांगला क्रिकेट प्रत्येक मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। बिल्कुल राहुल जी, आज हर मैच तू शेर तू मैं बब्बर शेर, ये देखिए इसे कहते हैं कलाई के जादूगर। मोहम्मद अजहरुद्दीन की यादें ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। और कितनी बड़ी आसानी से देखिए लॉन्ग लेग भी रखा गया है, थोड़ा डीप रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितना फाइन खेल दिए और चौके के साथ देखिए ओवर का हो गया समाप्त। और पहले ओवर की समाप्ति के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा देखिए यहाँ पर 15 रन। राहुल जी क्या कहना चाहोगे, शुरुआत बड़ा अच्छा हो चुका है, लेकिन आकाश तारेकर इनकी तारीफ करना चाहूँगा, बिल्कुल से नेक दिल के खिलाड़ी हैं, जरा भी घमंड नहीं करते हैं अपने क्रिकेट में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना हजारों हजारों के कपड़े आज शोरूम में, हजारों हजारों के कपड़े देखिए आज भी शोरूम में ऐसा टंगे रह गए, लेकिन एक छोटा सा मास्क देखिए करोड़ों का व्यापार कर गए।
तो उसी तरह की देखिए क्रिकेट में छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। क्या कहना चाहोगे राहुल जी, जैसे पिछला मैच में रन नहीं बरस रहा था लेकिन यहाँ पर शुरुआत से देखिए 15 रन आ चुका है। थोडासा वेळ कमी घ्या, नम्रतेची विनंती आहे. पहिल्या मॅचचा जर विचार केला तर आपला बाबूचा पहिल्या मॅचमध्ये कमी धावा पाहायला भेटला आणि या मॅचमध्ये आपण बघतो पहिल्याच ओव्हरमध्ये 15 धावा आल्या. त्याचं कारण क्लास बॅटिंग आकाश तारेकर मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना तो चलिए बात करेंगे राहुल जी, बिल्कुल आपने अच्छी बातें बताई क्योंकि 4 दिन से आप वाकई इस टूर्नामेंट से काफ़ी आपका भी बड़ा अच्छा मेहनत है, क्योंकि डीजे ब्रावो उनके साथ सुबह के समय जिक्र हुआ, उन्होंने भी बताया कि इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं आपने भी बड़े अच्छे साथ दिए। और ये चलिए नई गेंदबाज को कुछ स्वागत करने चाहते थे अलग ढंग से। अजीत मोहिते देखिए पूरी तरह से गेंद के लाइन तक नहीं पहुंच सके, दूर से खेले और गेंद में देखिए गति नहीं था, जो अपर कट खेलना चाहते थे, लेकिन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर गेंद पहुंचा। 1 रन बड़ी आसानी के साथ। 4 ओवर का मैच है देखिए, जहां आपके सामने 24 गेंद रहेगा और 24 गेंद के ऊपर हर टीम चाहेगा कि एक अच्छा टारगेट सेट हो। और बात करेंगे ना कल के दिन के ऊपर, देखिए राहुल जी क्योंकि 40 के ऊपर, और ये चलिए अजीत मोहिते के बल्ले से पहला AK-47 6 रन चौका हुआ, 1 बाउंस लेकर गया। टाइमिंग को देखकर ऐसा लगा था 6 रनों के लिए, लेकिन बाउंड्री देखिए काफी लंबा है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। अल्पेश जी कहते हैं ना, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली काफी पावरफुल होता है, तो ये पावरफुल टाइमिंग था। चौके के साथ स्कोर देखिए, ओहो इस बार देखिए अतिरिक्त बाउंसर देखते हैं यहाँ पर पंजा आता हुआ। 1+4 1 बाउंस देखिए यहाँ पर, और अतिरिक्त बाउंसर। राहुल जी कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, अगर गेंद सर के ऊपर जाए तो फिर अतिरिक्त बाउंसर। और कुल एक्स्ट्रा के रूप में देखिए 5 रन आता हुआ, और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 26 रन 26। क्या कहना चाहोगे राहुल जी, इस तरह की शुरुआत और एक्स्ट्रा रन आना कहीं ना कहीं मुश्किल बनाएगा? या मॅचमध्ये आपल्याला जास्त धावा पाहायला मिळतील, त्याचं कारण गोलंदाजी जी आहे तेवढी चांगली होत नाही, बॅटिंग चांगली होती आणि या काही एक्स्ट्रा धावा ज्या येतात त्या मात्र रघुनाथ 11 डोंबिवली टीमसाठी बेनिफिट असू शकेल. अजित मोहिते चांगली बॅटिंग करतोय, त्याच्या संगतीनं आकाश गणपत तारेकर देखील चांगल्या प्रकारचा खेळ करतोय या मॅचमध्ये. हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जब आपने टॉस जीते कहीं ना कहीं जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था, मैं कहूँगा वो बेनिफिट कहीं ना कहीं टॉस हार कर भी रघुनाथ 11 स्टोम्बुल टीम खुश रहेंगे। बल्लेबाजी लाइनअप कहा जाए ना, उनकी मजबूत लाइनअप है। प्रथमेश देखिए उस टीम में मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, विक्रांत कैनी प्रतिष्ठान के टीम के नाम से उतरते हुए देखते हैं, लेकिन क्या बेहतर दोस्ती निभाते हैं। और अजीत मोहिते देखिए बात करेंगे, आज ये अभी तक कहीं ना कहीं उस रास्ता वो लय अभी तक पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए, भले ही चौका उनके खाते पर आया है। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर रुका है, और इस बार भी देखिए गेंद तो ऊंचाई ले ली है। देखिए बल्ला का मुंह कहीं ना कहीं आसमान की तरफ खुल गया और बड़े आसान बना लिया आशीष उस कैच को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, जहां पहली ओवर लेकर आए थे गेंदबाजी के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला था। लेकिन एक अच्छा कैच लेते हुए और पहला विकेट से अजीत मोहिते का गिरता हुआ। स्कोर देखिए वहीं रुका है 26 रन। अल्पेश गायकवाड़ देखिए एक बड़े बेहतर प्रोफेशनल स्कोरिंग देखिए उनके पास, यहाँ पर कम से कम देखिए पेन मेरे हिसाब से अभी भी उनके पास पूरा बैग लेकर आए हैं, क्योंकि रनआउट के ऊपर, एक वाइड गेंद के ऊपर, नो बॉल के ऊपर, चौके के ऊपर, छक्के के ऊपर, विकेट के ऊपर, हर किस्म के देखिए 6 पेन उनके सामने है। और ये चलिए जिन्हें रायगढ़ के टाइगर के नाम से पहचाने जाते हैं, उस्मान पटेल मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। कहते हैं ना, जंगल में शेर से और ये टेनिस क्रिकेट लीजिए और रबर क्रिकेट लीजिए, इसमें उस्मान से थोड़ा सा बच के रहना। नहीं, आज आकाश तारेकर इनका भी इस बार देखिए बात करेंगे ना, गेंद को आखिरी समय तक नजरें नहीं रख पाए, और पॉइंट देखिए डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर
सुमित ढेकले देखिए बाहुबली के नाम से जो खिलाड़ी पहचाने जाते हैं। ये चलिए भाई कमेंट्री बॉक्स पर देखिए गरम गरम समोसा, लेकिन टीम का स्कोर देखिए रुका है वहीं 26 के ऊपर। सुमित ढकाले देखिए उनके कई सारे फैंस जुड़े होंगे। ये चलिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे क्या बात है। ओमकार देसाई लंबे समय के बाद आज उनका बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर निश्चित रूप से आज चंदू शेट्टी सर देखिए ज़्यादातर ओपन मैच में हम देखते हैं उन्हें कमेंट्री करते हुए, लेकिन आज राहुल फिर सर देखिए, करण जी कारण देखिए, मयूर बाबू शाह और नई बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर है। और इस बल्लेबाज ने इस साल बल्ला ही नहीं पकड़ा है, काफी रन भी बरसाया है। चाहे आप उन्हें ग्रामीण में ले लीजिए, ओपन में ले लीजिए, लेकिन उस्मान पटेल के देखिए बल्ले से चौके छक्के नहीं आ रहे हैं। दर्शक सोच रहे हैं कि ये खिलाड़ी टेनिस बॉल में बड़े बड़े छक्के लगाता है, लेकिन रबर बॉल पर क्यों नहीं। राहुल जी, दर्शकों को भी ये भी सोचना चाहिए, जब रोते समय आंखों से आंसू निकलता है तो हंसते समय दांत क्यों नहीं गिरता है। अल्पेश जी, जब टेनिस गेंद पर चौका छक्का लगता है तो रबर बॉल पर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए रबर बॉल तेज निकलता है और उछाल लेता है, काफी इतना आसान नहीं रहता है हर खिलाड़ी के लिए। स्कोर की बात करेंगे देखिए, जहां से 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे यहाँ पर 26 रन 26 रन बनाए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए आने वाला 12 गेंद बचा है। अमूल की बल्लेबाजी कौन भूल सकता है। नहरू लेके मैदान के ऊपर, क्या कमाल की बल्लेबाजी, खुद की दम के ऊपर मैच को समाप्त करने का ताकत रखते हैं। और सामने देखिए चलिए उमेश वाघ गेंदबाज हैं। ओमकार देसी की बात करेंगे ना, बड़े अच्छे खिलाड़ी, मजेदार खिलाड़ी हैं। चेहरे पे उनके जो मुस्कान रहता है ना, वो बड़ा खूबसूरत रहता है। उनकी बल्लेबाजी जितना लुभाती है लोगों को, उनका मुस्कान भी उतना लुभाता है। चलिए गाड़ी जो हम देख सकते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर से सामने है, अब पार्किंग पर लीजिए। तर रस्त्यावरती कोणी गाड्या पार्क करायच्या नाहीयेत, या गोष्टीची नोंद घ्या। रस्त्यावरती कोणीही गाड्या पार्किंग करू नका, कारण का येण्या जाण्याचा जो रस्ता आहे रस्त्यावरती प्लीज कोणीही गाड्या पार्किंग करू नका, नम्रतेची विनंती है। चलिए भाई के रूम में देखिए 1 रन आता हुआ। राहुल जी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रनों में मैं कहूँगा अंकुश लगा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आकाश तारे करके आउट होने के बाद है। और ये चलिए उस्मान पटेल देखिए उनके बल्ले से रन नहीं आ रहा है, रन तो ढूंढना होगा। अल्पेश जी यहाँ पर छोटा तीर, मैं यही बताया कि उस्मान पटेल जितने टेनिस बॉल में खतरनाक होते हैं, रबर बॉल पर उतना खतरनाक नहीं होते हैं। तो जो यूट्यूब के माध्यम से दर्शक देख रहे होंगे ना, वो यही सोच रहे होंगे कि उस्मान टेनिस बॉल में इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, लेकिन रबर बॉल पर क्यों नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, इंसान जब रोता है आंसू गिरता है, हंसता है जब दांत क्यों नहीं गिरता है। तो ये सोचने वाली बात है। रबर की बॉल इतना आसान नहीं रहता है आपको चौके छक्के लगाना, टेनिस बॉल में जितना आसान रहता है। अभी तक देखिए उमेश की अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए सराहना किया जाए उतना ही कम। 28 रन, पटकी हुई गेंद, अपर कट्स खेला, फील्डर हैं वहां पर, लेकिन बन गई। दर्शक आता हुआ एक चौका, नजरे हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि मैदान देखिए है गिला और थोड़ा सा तो यहाँ पर छेड़खानी तो होगा। और चौके के साथ देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया 32 रन 32। मैंने यही बात बताया था कि पहले कि अमोल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर वो ताकत है, वो काबिलियत है बड़ी बड़ी हिट्स खेलने का। भारत पेट्रोलियम देखिए यहाँ पर ट्रेन पर आप देख सकते हो। ये नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। ओवर की बात करेंगे देखिए यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पर से, और इस ओवर की देखिए भाई आखिरी गेंद बचा है। और स्कोर बात करेंगे देखिए 32 रन बनाए हैं, लेकिन और कितना रन जोड़ पाएंगे। और इस बार देखिए तेज रफ्तार से गेंद निकला यहाँ पर, और फील्डर देखिए फिर से एक बार फिसले और 1 रन। और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए
और देखिए 100 रन, क्या बात है संतोष चौधरी सर, बढ़ती उम्र के साथ तेज नजरें, नजर देखे कितना अच्छा है। 100 रन लेकर निकले थे, 1 रन खाते पर आएगा और जहां पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और कुल स्कोर की बात करेंगे ना 11 के औसत से रन चलता हुआ 33 रन। राहुल सर क्या लगता है, सामने एक तगड़ी टीम है, चलिए वो समोसा का आनंद ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कहते ना जब तक रहेगी समोसा में आलू खाते रहेंगे। 11 के औसत से देखिए 33 रन बनाए, अयूब शेख गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और अमोल पाटिल से उस्मान पटेल के बीच में बातचीत हो रहा है कि यहां से रन को कैसे आगे लिया जाए। अल्पेश जी मेरे हिसाब से यहां पर कुछ 15-20 रन और जोड़ लेना तो बेहतर हो सकता है। उस्मान पटेल देखिए, कहते ना कहीं घुंघरू मचलता है तो कहीं आंसू निकलता है, इन्हीं का नाम उस्मान पटेल है, जिनकी बल्लेबाजी से रायगढ़ ठाणे छोड़िए महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे गेंदबाज कांपते हैं, लेकिन जितनी खतरनाक को टेनिस गेंद में देखते हैं। रबर बॉल मैं कहूँगा 2 साल पीछे जाकर देखिए बड़े अच्छे फॉर्म में अच्छे टॉस में थे, लेकिन इस साल बात करेंगे ना रायगढ़ पर कम क्रिकेट देखने को मिलता है। रबर बॉल इस सीजन पर मैं कहूँगा थोड़ा कम अभ्यास, कम मैचेस, इसका कारण भी हो सकता है। ये चलिए उस्मान को खिलाते हुए और डॉट गेंद से, कहते हैं ना मेहंदी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। 33 रन 11 के औसत से, डगआउट थोड़ी सी परेशान है क्योंकि उस्मान के बल्ले से रन नहीं आ रहा है। और ये चलिए अतिरिक्त बाउंसर यहां पर वाइड के हिसाब देखिए, स्क्वायर लेग अंपायर यहां पर उनकी तरफ से तो इशारा आ रहा है। 1 रन आ चुका है, 1+1 यहां पर 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता है। एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं। मैं हमेशा दूसरे के कंधों में जनाजा उठाया जाता है, लेकिन खुद के कंधों में जिम्मेदारी। लेकिन यहां पर देखिए अमोल पाटिल को शायद वो काम करना होगा। 35 रन, और इस बार देखिए अमोल के बल्ले से देखते हैं अंपायर का फैसला। 1 बाउंस लिया कवर के ऊपर, देखिए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, 4 रन। मैं यही बात बताया था कि अमोल एक बल्लेबाज हैं जिनके अंदर है वो ताकत, काबिलियत है। कहते हैं ना सफल होने के लिए जेब में भलाई गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अमोल पाटिल के दिल में आंधी है। सफल होने के लिए जेब में गांधी की नोट की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल में आंधी की जरूरत है, और वो आंधी बनना होगा। अभी भी देखिए यहां से बात करेंगे ना 4 गेंद बचा है, लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 39 रन। अयूब शेख देखिए गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैयार, मेहनत करना होगा। मैं कभी भी कहता हूं बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। और इस बार देखिए अमोल के बल्ले से कमाल की टाइमिंग्स, वाना ग्रेट 6, जरूरत आई छक्के के। और अमोल बता रहे हैं भाई हम वो तीर हैं जो हिमालय को चीर कर भी अपनी रास्ता बदल सकते हैं। भलाई कोई हमारा साथ दे या ना दे, खुद के दम के ऊपर मैच का नक्शा बदल सकते हैं। और ये छक्का, कहते हैं ना बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे। और अयूब को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बस में धक्का खा रहा हूं, लेकिन धक्का खाने के बाद ना कहीं ऐसे इंसान इंतजार करते हैं कि अगला स्टॉप में मुझे सीट मिल जाए। तो देखते हैं अगला गेंद के ऊपर। और ये चलिए यही बात कर रहा था, बस में धक्का खाने के बाद अगला स्टॉप पे मत उतरिए, सोचिए कि अगला स्टॉप पे कहीं ना कहीं आपका सीट कॉन्फर्म हो जाए। और अमोल पाटिल का देखिए विकेट गिर गया। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां पर जाकर पहुंचा है 45-45। राहुल जी क्या एक अच्छा स्कोर आप यहां से मानते हो, या और कुछ रन जोड़ लेना चाहिए? ना प्रयत्न असेल 50+ जाण्याचा। 45 तर आपल्याला पाहायला मिळतं स्कोर बोर्डवरती। एक चांगली धावसंख्या या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या मॅचचा जर आपण विचार केला तर पैनरची आपल्याला धावसंख्या भरपूर कमी पाहायला भेटली, त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी हेल बॉयज कारेगाव टीमनं केली। आणि आता मात्र या मॅचमध्ये आपल्याला 50+ धावसंख्या पाहायला मिळेल। हेल बॉयज कारेगाव आपण कुठे जायचं नाहीये, तर कारण का लगेचच तुम्हाला मॅच खेळायची आहे, जिंकणाऱ्या संघासोबत तुम्हाला सामना करायचा आहे।
तो चलिए और कुछ रन जोड़ लें तो फिर बेहतर हो सकता है, सोने पे सुहागा हो सकता है। लेकिन अभी भी देखिए मैं कहूँगा अच्छा खासा 45 रन बनाए, 45 रन देखें। और जब भी इस इलाके में आता हूँ निश्चित रूप से 4 ओवर का मैच है, अंतिम ओवर है यहाँ से। और मिस यू रिची भाई, मैं हमेशा जब भी इस इलाके में आता हूँ या माइक्रोफोन जब भी मेरे हाथ पर होता है काफी मिस करता हूँ। महेंद्र दादा म्हात्रे यांचं देखील शुभ आगमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. संडे एसपीचे नक्कीच ते पुरस्कर्ते आहेत महेंद्र दादा म्हात्रे, नांदिवली गाव यांचं शुभ आगमन झालंय. आपलं हार्दिक स्वागत आहे किंग्स ट्रॉफी मध्ये. और ये चलिए भाई पहली गेंद के ऊपर निकल पड़े थे बड़ा हिट्स खेलने, लेकिन एक रन आता हुआ अय्यूब से गेंद तक पहुंचे। और ये चलिए क्या हो गया, ओहो, गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। रन आउट करने से पहले मौका गवाया। ऐसा होता है बारिश का मैच में ना, ऐसा होता है राहुल जी, जैसे कहते हैं ना लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। उस्मान रन आउट, लेकिन देखें यहां पर ये जोश रहता है, ये क्रिकेट का नशा रहता है राहुल जी। यहां पर उस्मान पटेल देखिए शायद जो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, थोड़ी सी निराश किए। और यहां पर देखिए बात करेंगे स्कोर की, दो रनों के साथ देखिए कुल स्कोर यहां पर 47 रन। लेकिन ओवर की बात करेंगे ना, गेंद यहां से रहेगा, आखिरी गेंद रहेगा क्या, आखिरी गेंद के पर नए बल्लेबाज है। सन्माननीय महेंद्र दादा म्हात्रे यांचं देखील शुभ आगमन झालंय. आमच्या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चलिए नए बल्लेबाज शायद सुमित डोंगरे लग रहे हैं ना, कौन है। और यहाँ पर देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता हुआ, नो बॉल्स। ओहो, चिंगो चिंगो, जहां ओवर समाप्त तो होना चाहिए था। ओमकार जी जैसे देखिए मुस्कुराते हुए, उनका मुस्कान बड़ा खूबसूरत है। अय्यूब शेख सोच रहे हैं कितना ओवर लंबा, फ्री हिट लाइसेंस मिला है यहाँ पर इस बल्लेबाज के लिए। और देखते हैं, और किडनी के नाम से पहचाने जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्स्ट्रा गेंद है क्या, लाइन से गेंद गुजरा, लेकिन क्या इनिंग्स यहाँ से। और यहाँ पर देखिए बाई के रूप में रन आता हुआ, लेकिन रन कैसे भी आए यहाँ पर टीम के लिए। शायद आखिरी गेंद के पर हर टीम सोचते हैं कुछ बड़ा स्कोर आ जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए स्कोर तो बड़ा बेहतर बना है, 50 रन बना है। जीत के लिए देखिए 51 रनों की जरूरत है। लेकिन अगला मैच देखिए पहले जीतने थँक्यू सो मच बाबूसा. चला वेळ नाही घेता आपल्याला फिल्डिंग लगेचच लावायची, जास्त वेळ आपण खर्च करू नका. तसं लगेच आपण फिल्डिंग लावून घ्यायची. थोडं सहकार्य करा प्रथमेश, थोडं सहकार्य करा. टार्गेट एकूण आहे 51चं, 50 झालेत. 51चं टार्गेट या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. रघुनाथ 11 डुंबोली टीमचा आपल्याला भरपूर चांगला खेळ पाहायला भेटला. दीपक दादा प्रतिष्ठान संडे एसपी आपल्याला इन ॲक्शन मध्ये पाहायला मिळते. चला वेळ नाही घेता आपण 2 सलामीवीर फलंदाज देखील पाठवायचे आहेत. दीपक दादा प्रतिष्ठान संडे एसपी आपण लगेचच आपले 2 सलामीवीर फलंदाज पाठवा. फिल्डिंग आपण लावून घ्यायची.
51चं टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी 2 सलामीवीर फलंदाज श्रेयस इंदुरकरच्या सोबत आपल्याला सुमित डेगळे पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये चांगली मॅच होईल यामध्ये शंका नाहीये. थोडासा वेळ आपण कमी खर्च करायचा आहे. 4 चेंडू आणि विजयासाठी 51चं टार्गेट आहे. 50 धावा आपल्याला पहिल्या इनिंग मध्ये पाहायला भेटल्या. त्याच्यामध्ये चांगली बॅटिंग केली अजित मोहितेनं, चांगली बॅटिंग केली आकाश तारेकरनं, त्याच्यानंतर प्रयत्न केला जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा अमोलने देखील. पहिले षटक आहे मयूर वाघमारेचं. चांगली मॅच पाहायला मिळेल आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये. चांगले खेळाडू अनंत वाघ, मॅगी यांचा देखील शुभ आगमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. त्यांचा देखील आपल्याला खेळ पुढच्या मॅच मध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. चांगले खेळाडू सुपरस्टार आपल्याला आज या उसळगर गावामध्ये किंग्स मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतील. तंबरचा ग्रीन सिग्नल आमच्यापर्यंत आला. गेम प्ले करतोय आपण. स्ट्रायकिंग एंडला श्रेयस इंदुरकर खेळण्यासाठी सज्ज आहेत. मयूर वाघमारे व विकेटनं पहिला चेंडू भन्नाट वेगानं होता. वेगासाठी तर जाणला जातं मयूर वाघमारेला आणि पहिला चेंडू आपल्याला इथनं डॉट देखील पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू डॉट आलाय. विजयासाठी 51 धावा या मॅच मध्ये बनवायच्या आहेत. फिल्डिंग मध्ये बदल अंगद पाटील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत डीप स्क्वेअरलीच्या दिशेनं. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेनं आपल्याला रायगडचा टायगर उस्मान पटेल पाहायला मिळतो. इष्टांच्या मागे अजित मोहिते आहेत. मिड विकेटला आपल्याला रोहित भालेराव किडनी पाहायला मिळत आहेत. आकाश तारेकर देखील आहेत. अजून एक चांगला चेंडू भन्नाट वेगानं, हा देखील चेंडू आला डॉट. मयूर वाघमारेचा हा षटक आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय. विजयासाठी 51 बनवायचे आहेत आणि पहिले चेंडू आले डॉट. आपण मागच्या इनिंगचा जर विचार केला, पहिल्या इनिंगचा या मॅच मधील, तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा आल्या होत्या. या दरम्यानचा हा चेंडू बाउन्सर आपल्याला पाहायला भेटला. कीपर देखील बीट झाले. प्रोटेक्शन आहे शॉर्ट फांडलीच्या दिशेनं. सुमित तिथे उपस्थित. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा आलाय. एक्स्ट्रा धाव अंकित केली जाईल धावाफलकावरती. 1+1 एकूण 2 धावा पाहायला मिळतील. विजयासाठी 51 धावा या मॅच मध्ये बनवायचे आहेत. सुमित ढेके स्ट्रायकिंग एंडला आता मात्र खेळण्यासाठी सज्ज. मयूर वाघमारे या षटकामध्ये सुमितकडनं भरपूर अपेक्षा असतील. प्रतिम खेळाडू रबर फॉर्मॅट मध्ये भरपूर चांगल्या स्पर्धा तो आतापर्यंत खेळ आणि चांगला खेळ त्याचा आपल्याला पाहायला भेटलाय या सीझन मध्ये. सुमितसाठी हा चेंडू आपटलेला आपल्याला पाहायला भेटला. अकुटा पैसा होता. बीट झाले पुन्हा एकदा. एस्टांच्या मागे रक्षक अजित मोहिते तिथे उपस्थित आहेत. एस्टांच्या मागे एक धावेतनं अजून मिळते आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. स्कोर कार्ड एकूण आपल्याला 3 धावसंख्येवरती पाहायला मिळतोय. मयूरची चांगली गोलंदाजी. अजून एक चांगला चेंडू. श्रेयस देखील मात्र संघर्ष करतो या मॅच मध्ये. या विकेटवरती, या खेळपट्टीवरती धावा बनवणं सोपं नसणार आहे. दुसरा धावेचा प्रयत्न केलाय आणि बघा त्या गोष्टीचा फायदा घेतला, कारण का इथे अंपायरच्या दिशेने कुठलाही खेळाडू मात्र कव्हरसाठी उपस्थित नव्हता आणि त्याच गोष्टीचा फायदा घेतला श्रेयसने देखील. एकूण 2 धावा इथनं मिळतील आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 5 वर आपल्याला पाहायला मिळते. धावा मात्र येणं गरजेचं आहे. तर एक्स्ट्रा असतील, व्हाईट बॉलच्या असतील, नो बॉलच्या असतील, येणं गरजेचं आहे. विजयासाठी 51चा टार्गेट या मॅच मध्ये. दीपक दादा प्रतिष्ठान संडे SP म्हणजे अर्थात आमचे महेंद्र दादा म्हात्रे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न मात्र इथं अंपायरचा इशारा नो बॉलचा तर आलाय. स्वर लेग लंपर उमेश केने सर आहेत. नो आर्ग्युमेंट. डिसिजन दिल्याच्या नंतर चर्चा करायची नाही, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. सामन्याला आपण सुरुवात करायची. व्हेरी गुड डिसिजन फॉर अंपायर उमेश केने सर. नो बॉल येणारा चेंडू आता फ्रीटचा असेल. एक्स्ट्रा धाव इथनं मिळत. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 वरती. 51चं टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. पुढचा चेंडू मयूर. खाली राहिला चेंडू. सबमरीन डिलिव्हरी. खूप चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. फुटवर्कचा वापर आपल्याला कमी पाहायला भेटला श्रेयस आतापर्यंत या मॅच मध्ये. आणि मयूरनं पहिल्या षटकाची सुरुवात भरपूर चांगली केली आहे. पहिले 2 चेंडू आपल्याला डॉट पाहायला भेटले होते. त्याच्यानंतर अक्षरशः थांबून ठेवले. दोन्ही मोठे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या मध्ये. श्रेयस इंदुरकर सोबत आपल्याला सुमित डेगले पाहायला मिळतोय. यावेळेचा फटका तर हवेत खेळलेत.
तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत आणि मात्र ते असतील फक्त आणि फक्त प्रेक्षक म्हणून. चेंडू मिड विकेटच्या दिशेनं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर श्रेयसच्या बॅटमध्ये येतोय. हा पहिला षटकार. एकूण पहिल्या ओव्हरचा खेळ झाला कंप्लीट. तो चलिए बात करेंगे राहुल जी. देखिए यहाँ पर 51 रनों की टारगेट है, जहाँ पहला ओवर में देखिए 12 रन आ चुका है. और कहीं ना कहीं राहुल जी बात करेंगे ना, एक ओवर आपको ऐसा ढूंढना होगा जैसे कहते हैं ना, उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरे में साथ दे. अगर एक ओवर बेहतर निकल जाता है तो फिर मैं कहूँगा इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना पाएंगे. लेकिन एक ओवर अगर लंबा निकल गया, कहीं रनों की बरसात हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं बाजी पलट जाएगा. चला थोडासा वेग कमी घ्या, स्पीडअप करावी, जास्त नक्कीच आपल्याला वेळ घ्यायचा नाही. बघा किती चांगली मॅनेजमेंट आपल्याला पाहायला मिळते या स्पर्धेची. खास करून डीजेला आपण पूर्ण श्रेय देऊया. सकाळी सुंदर नाश्त्याची व्यवस्था, त्याच्यानंतर पंढरपुरी चायची व्यवस्था, सकाळ संध्याकाळ. हा प्रेम आहे डीजेचा, हा प्रेम सर्व खेळाडूंवरती आहे. आणि सुंदर आपल्याला ही मॅनेजमेंट पाहायला मिळते डीजे विशालची, अप्रतिम. जेवढं कौतुक करावं तेवढं मात्र डीजे विशालचं कमी आहे. तर बघा आजची जेवणाची व्यवस्था आमचे महेंद्र दादा म्हात्रे, म्हणजे त्यांचेच मोठे बंधू, नक्कीच यांच्याच नावानं जेवणाची दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली यांच्या माध्यमातून आज आम्हाला जेवणाची व्यवस्था. आणि आपले आचरे काका यांचं देखील आम्हाला चांगला सहकार्य, त्यांचं देखील मनापासून आभार. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आजची जेवणाची व्यवस्था वत्रे काका या दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागणार आहे. तर खेळाडू कक्षामधून प्लीज आवाज देऊ नका, नम्रतेची विनंती आहे. खेळाडू कक्षामधून आपल्याला आवाज द्यायचा नाहीये. प्रसन्न पाटील, हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. अंपायरचा इशारा पुन्हा एकदा आपल्यापर्यंत आला. व्हाईट बॉलचा एक्स्ट्रा धाव बाजूने अंकित केली जाईल. स्कोर कार्डवरती एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 14 वर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. आज स्पर्धेचा आपल्याला अंतिम दिवस पाहायला मिळतो. 14 ऑगस्ट अंतिम दिवस आज स्पर्धेचा आहे. कालची आपल्याला 13 ऑगस्ट पाहायला भेटली. काल दादांचा वाढदिवस, भरपूर मोठ्या संख्येनं इथे आपल्याला मान्यवर पाहायला भेटले आणि मोठ्या जल्लोषानं वाढदिवस आपण साजरा केला. आणि कालच्या दिवसामध्ये केतन म्हात्रेचा जाहीर सत्कार तुम्हाला पाहायला भेटला. प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवारचा तुम्हाला जाहीर सत्कार पाहायला भेटला. आज रायगडचा टायगर उस्मान पटेल आणि कॅप्टन कुल अमोलदादा म्हात्रे सरांचा देखील आजच्या दिवसामध्ये जाहीर सत्कार केला जाईल आमच्या व्यासपीठावरती. संघाची धावसंख्या आहे एकूण 14 वरती. प्रसन्न पाटील लेफ्ट आर्म गोलंदाज स्ट्रायकिंग इनला. बाहुबली समोरच्या दिशेनं आक्रमण केलाय. फिल्डर भरपूर वेगानं आकाश तारेकर तिकडे येतात, चेंडू चुरतून फेक करतील. 2 धावा तर मात्र इथनं मिळणार आहेत. या मॅचमध्ये तुम्हाला चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल. हा सामना शेवटच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत तुम्हाला रंगतदार पाहायला मिळेल. सिंगल डबल धाव देखील भरपूर महत्वाचे आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलक सांघिक आपल्याला 16 वरती पाहायला मिळतोय. कुठल्या प्रकारचा खेळाडू बाद झाला नाही हा प्लस पॉईंट आहे. तुम्हाला इक्वेशन पाहायला मिळेल स्क्रीनवरती. 17 चेंडू शिल्लक आहेत, 35 धावेची अजूनही गरज आहे या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिली मॅच हेल बॉईज खारीगाव टीमनं जिंकली, खूप चांगला खेळ केला. पॉइनर भिवंडी टीमला त्यांनी पराभूत केलं पहिल्या मॅचमध्ये. आणि ही दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते आजच्या दिवसातील. सुमित डिकले स्ट्रायकिंगला सज्ज खेळण्यासाठी. प्रसन्न पाटीलचा पुढचा बॉल, चेंडूला बघितलं आणि जाऊ दिलं. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धाव मात्र इथनं मिळते. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 17 वर आपल्याला पाहायला मिळते. 17 बोट. बाहुबलीचा चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो स्क्रीनच्या दिशेनं. सँड अँड डिलिव्हर पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट किंग्ज षटकार. जबरदस्त आपल्याला फटका पाहायला मिळतो. पहिल्या मॅच मध्ये 26 धावसंख्येची भागीदारी झाली होती. आम्हाला अल्पेश सांगतात पहिल्या विकेटसाठी, आणि आतापर्यंत 23 धावसंख्येची भागीदारी झाली आहे पहिल्या विकेटसाठी. काय बॅटिंग करतोय. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 23 वर पाहायला मिळते. इक्वेशन तुम्हाला पुन्हा एकदा वेगळं पाहायला मिळेल.
चेंडू आता मात्र शिल्लक आहे 16 विजयासाठी 28 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. बाहुबली भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे. त्यानं चांगला खेळ चांगला क्रिकेट आतापर्यंत खेळलाय आणि महाराष्ट्रभर आपण या खेळाडूंना आजचे जेवढे खेळाडू आहेत जे मात्र खेळणार आहेत त्यांना आपण महाराष्ट्रभर बघत असतो खेळताना. मात्र आज उसरगर गावामध्ये आपल्याला चांगले चांगले खेळाडू पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू प्रसन्न पाटीलचा चांगला होता. बॉन्सर देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडीशी गती होती या चेंडूमध्ये. पडल्याच्या नंतर बॉन्स देखील त्याला पूर्णपणे बीट केलं बाहुबलीला. डॉट बॉल. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडू आल्याच्या नंतर दबाव देखील तेवढाच आपल्याला पाहायला मिळेल सुमित टेकलेवरती. प्रसन्न पाटील कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल या मॅच मध्ये. लेफ्ट आर्म गोलंदाज. चांगला फटका आहे. समोरचे दिशेने खेळ तिथे आहेत उस्मान पटेल. मात्र चेंडू गोलीच्या वेगानं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बाहुबलीची ताकद आपल्याला पाहायला मिळते या फटक्यावरती. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते एकूण 27 वरती. अल्पेश आम्हाला चांगली माहिती देत आहेत. 24 धावेची अजूनही गरज आहे. 14 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या दरम्यानचा अजून एक चांगला फटका. उस्मान पाटील फक्त बघत राहतील. बाहुबलीच्या आता मात्र आपल्याला चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. आक्रमण आणि आक्रमणाला झाली आहे सुरुवात. लागोपाठचा येतोय दुसरा चौकार. गुड शॉट. क्या राहुल सर यहाँ पर प्रसन्ना को रोक सकते थे यहाँ पर, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने लेफ्ट हैंड गेंदबाज इतना आसान नहीं होता है. क्या कुछ जाल बिछाना चाहिए था कप्तान को. और अभी तक देखिए बात करेंगे ना बाहुबली सुमित पूरी तरह से यहाँ पर प्रसन्न की बात करेंगे ना गेंदबाजी लाइनअप को तहस नहस कर. देखिए गेंदबाजी में इतनी खराबी नहीं है लेकिन बल्लेबाजी बड़ी कमाल का. जबरदस्त आपल्याला बॅटिंग पाहायला मिळते. सुमित टेकले भरपूर दूरचा अंतर कापून आला आहे डोंबिवलीमध्ये. आणि त्याचा चांगला खेळ. आताचा हा चांगला चेंडू आपल्याला प्रसन्न पाटीलचा पाहायला मिळतोय. हा चेंडूवाला डॉट. मात्र या षटकामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक केलाय. खूप चांगली बॅटिंग केली. 19 धावा आपल्याला या षटकामध्ये पाहायला भेटला. ज्या अनुषंगानं बॅटिंग सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. दीपक दादा प्रतिष्ठान क्रिकेट संघ सांडी एसपी टीमची तुम्हाला एक्झिबिशन टीव्ही स्क्रीनवरती पाहायला मिळेल. रघुनाथ 11 डोंबिवली विरुद्ध आपल्याला दीपक दादा प्रतिष्ठान सांडी एसपी अशी मॅच पाहायला मिळते. 12 चेंडू आता मात्र शिल्लक आहेत आणि 10च्या सरासरीनं 20 धावेची गरज आहे या मॅच मध्ये. तो चलिए राहुल जी बात करेंगे ना. अभी देखिए 12 गेंद 20 का जरूरत है. मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये जो तीसरा ओवर अंगद पाटिल कौन भूल सकता है इनकी गेंदबाजी. इन्होंपुरी एक्सप्रेस के नाम से पहचान जाते हैं लेकिन ये ओवर में थोड़ा सा निखरना भी होगा बिखरना भी होगा क्योंकि सामने देखिए उतने तगड़े दोनों खिलाड़ी हैं लेकिन से अंगद पाटिल देखते हैं कितनी भरोसा दिखाते हैं. राहुल सर मैं हमेशा कहता हूँ रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते. परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रास्ता ढूंढना होगा अंगद को लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है कठिन है क्योंकि दोनों बल्लेबाज सेट होते हैं. इन्हें ये रबर का बॉल नहीं दिखाई दे रहा है. मैं कहूँगा इन्हें फुटबॉल के जैसे दिखाई दे रहा है. नक्कीच अंगद पाटील तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतील. मग अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत आला व्हाईट बॉलचा. एक्स्ट्रा धावीतनं अजून एक अंकित केली जाईल. धावपलकावरती संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. स्कोर कार्ड आपल्याला एकूण पाहायला मिळतोय 32 या धावसंख्येवरती. या दरम्यानचा हा चेंडू मात्र आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. अंगद पाटील देखील इथनं कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय कारण की मोठ्या मॅचचा हा खेळाडू आहे. लंबे रेस का घोडा अंगद पाटील ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू श्रेयससाठी आपल्याला अजून एक पाहायला मिळतो. सुंदर गोलंदाजी. मॅच अजूनही संपली नाहीये. संघर्ष नक्कीच करेल मैदानाच्या आतमध्ये कारण का अंगद पाटीलला यासाठी जाणलं जातं. याच खेळासाठी अंगद पाटीलला जाणलं जातं. अगोदरच्या 2 ओव्हरमध्ये काय झालं या गोष्टीचा विचार जर करत बसला अंगद पाटील तर मॅच मध्ये कमबॅक होणार नाहीये. आता इथनं या क्षणी या षटकामध्ये मला कशी गोलंदाजी करायची आहे या गोष्टीचा विचार करून हे चेंडू आता मात्र हाताळले जात आहेत. सुंदर गोलंदाजी ओव्हर द विकेट ना श्रेयससाठी यावेळेचा हा फटका. ऑनसाइडला कॅच होता मात्र चेंडू जातो शॉट. थर्डमॅनच्या दिशेने तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. चेंडू शोधून फेक करतील. आकाश तारेकर तिथे उपस्थित होते. एकच धावीतनं मात्र घेतली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते 33 वरती. 9 चेंडू आता मात्र शिल्लक आहेत. विजयासाठी 18 धावेची गरज आहे. वेळ आपल्याला कमी खर्च करायचा आहे.
नक्की सेल बॉईज खारेगाव टीमच्या कॅप्टनने लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी रिपोर्ट करायचे. खारेगाव टीमच्या कॅप्टनना लवकरात लवकर टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. 35 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्स युट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला ऐकतात, त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. म्हणजे 3000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून आज या किंग्स ट्रॉफीचा आनंद घेत आहेत. सुमित टेकलेसाठी हा फटका जबरदस्त पाहायला मिळतो आपल्याला. बाहुबलीची ताकद मैदानाच्या मध्ये सिद्ध करत असताना जबरदस्त बॅटिंग केली आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट 6. राहुल सर बात करेंगे ना, सुमित के सामने जब भी हल्के से छोटा गेंद आता है सीधा शमशान घाट में जाता है. जबरदस्त आपल्याला बॅटिंग पाहायला मिळते. 26 धावांचं बहुमूल्य योगदान इंडिव्हिज्युअल, त्याच्या 26 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. इक्वेशन तुमच्या स्क्रीनवरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि विजयासाठी बनवायच्या आहे त्या मॅच मध्ये एकूण या 12 धावा. रस्ता सापडत नसेल तर स्वतःचा रस्ता स्वतः तयार करा असं म्हटलं जातं. आता स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी इथनं जास्तीत जास्त मेहनत करावी लागेल. यावेळेस फटका यावेत टीमचे कॅप्टन झेल खाली आणि परतावा लागेल फलंदाजाला. आता मात्र मैदानाच्या बाहेर सुमितला इथनं विकेट सोडावी लागतीये. विकेटचे बटन खेळाडू बाद. तर चला डिसिजन दिल्याच्या नंतर प्लीज थोडं सहकार्य करा. तुम्हाला डिसिजन तो मान्यच करावा लागेल. खेळाडू आहेत बाद. बघा खेळाडू कक्षामधून तुम्हाला आता मी अंतिम आणि शेवटचं सांगतोय. या स्पर्धेचे जे नियम आहेत, या स्पर्धेचे जे डिसिप्लिन आहेत ते भरपूर कडक आहेत. म्हणजे 10वी 12वीचे पेपर परवडले मात्र किंग्स ट्रॉफी परवडली नाही. इकडे कॉम्प्रोमाइज नाहीये. खेळाडू कक्षामधून तुम्हाला आता शेवटचं सांगतोय. याच्यानंतर डायरेक्टली 2 धावेची पेनल्टी दिली जाईल. मॅनेजमेंट कमिटी कोण असेल या गोष्टीची नोंद घ्यावी. तर समीकरण पुन्हा एकदा आपल्याला वेगळं पाहायला मिळेल. 7 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची गरज. 7-12 भरपूर महत्वाचा आहे आता तरी. आणि आता मात्र 7-12चं इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळेल. हा चेंडू भरपूर महत्वाचा आहे. नवीन फलंदाज ओमकार देसाई मैदानाच्या आतमध्ये. स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतील श्रेयश इंदुळकर. या दरम्यानचा हा चेंडू आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू आता मात्र शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 12 धावेची गरज आहे अजूनही या मॅचमध्ये. मॅच अजूनही संपली नाहीये. शेवटपर्यंत संघर्ष जारी आहे. शेवटच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत तुम्हाला हा संघर्ष पाहायला मिळेल. मात्र थोडासा वेळ कमी घ्या. जास्त वेळ नाही घेता आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. आणि आमचे अक्षय शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून आम्हाला भरपूर चांगलं योगदान. खोनी पलावा तलोजा इथे नक्कीच एक अप्रतिम तुम्हाला हॉटेल्स पाहायला मिळेल. एकविरा आगरी खानावल नक्कीच आपल्याला सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून चांगला सहकार्य असतो. अक्षय भोईर यांचा अप्रतिम हॉटेल्स आहे. नक्कीच जाऊन भेट द्या. तुम्हाला सुंदर तिथे आगरी पद्धतीचं जेवण मिळेल. जाऊन तुम्ही नक्कीच भेट द्या. खोनी पलावा सिटी येथे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 12 धावेची गरज आहे. चलिए राहुल जी बात करेंगे ना, अंगद पाटिल को जिसलिए बुलाया गया था, मैं यही बात कर रहा था जब प्रसन्ना गेंदबाजी के लिए आए थे ना, तभी मैं जिक्र कर रहा था क्या प्रसन्ना को थोड़ा पीछे ले सकते थे गेंदबाजी के लिए, क्या अंगद पाटिल को आगे बुला सकते थे गेंदबाजी के लिए. और वही देखिए जब बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने हो, बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज को अगर आप सामने कर दो तो फिर खतरे का घंटी रहता है. लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट भी एक फुटबॉल के खेल के जैसे रहता है. गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और मैच जीत तक पहुंचने के लिए ओमकार देसाई को 6 मारना पड़ेगा. तो देखते हैं अभी 6 गेंद 12 की जरूरत है. जबरदस्त आपल्याला खेळ पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. जेवढं मोठं लक्ष तेवढी जास्त मेहनत असं म्हटलं जातं. आणि आता मात्र इथनं लक्ष्याचा जर विचार केला तर दोन्ही टीमला इथनं समान संधी हा सामना जिंकण्याची. 6 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 12 धावेची गरज आहे. आपल्याला पहिली मॅच 1 साइड पाहायला भेटली. मात्र या मॅच मध्ये तुमचा पैसा जबरदस्त वसूल होणार आहे कारण का मॅच नेट टू नेट ही जाणार आहे. अतुल पाटील राऊंड विकेट न जबरदस्त आपल्याला चेंडू पाहायला मिळतो. पूर्णपणे बीट केलं ओमकार देसाईला. हा चेंडू वाले डॉट
5 चेंडू 12 धावेची गरज. आपण विकेट बघूया. पहिल्या इनिंग मध्ये एकूण खेळाडू बाद झाले होते. बॅटिंग करत असताना रघुनाथ 11 डोंबिवली टीमचे 4 आणि आतापर्यंत सँडी एसपी चे फक्त एकच खेळाडू बाद झालाय. प्लस पॉइंट आहे विकेटचा. या दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने तिथं अंगद पाटील उपस्थित आहेत. चेंडूची मात्र उचलून फेक करतील तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. मॅच आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. 4 चेंडू आता मात्र शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी या मॅच मध्ये अजूनही 11 धावेची गरज आहे. विकेट न गमावता 10 धावा जरी बनवल्या तरी देखील मात्र सामना जिंकता येऊ शकेल बाबूसा. चलिए, ये डंबोली क्रिकेट की ये खासियत है, ये पहचान है. पहले विकेट के ऊपर जाते हैं, फिर टॉस के ऊपर जाते हैं. अगर ओके, हॅलो भाई खारीगाव, आपल्या कॅप्टनला पाठवा प्लीज. लवकरात लवकर कॅप्टन या. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क आला नाहीये. डॉट बॉल. अतुल पाटीलची आपल्याला जादुई गोलंदाजी पाहायला मिळते. संदप गावचा हा खेळाडू मात्र आज व्यावसायिक टीम मध्ये खेळतोय आणि आज आपल्याकडे असलेला टॅलेंट सिद्ध करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये अतुल पाटील. 3 चेंडू विजयासाठी 11 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. या दरम्यानचा अजून एक चांगला चेंडू आणि अजून एक विकेट. श्रेयसला देखील परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा केला कमबॅक रघुनाथ 11 डोंबिवली टीमनं. आता इक्वेशन नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. चेंडू शिल्लक आहेत शेवटचे 2 आणि विजयासाठी बनवायच्या आहेत 11 धावा या मॅच मध्ये. 10 धावा जरी बनवल्या तरी देखील विकेटच्या आधार हा सामना जिंकता येऊ शकेल दीपक दादा प्रतिष्ठान सँडी एसपी टीमला. चलिए, राहुल जी बात करेंगे ना इस ओवर में. देखिए, श्री तेंदुलकर की बात करेंगे ना. देखिए, शुरुआत बड़ा अच्छा उन्हें मिला था. स्टार्ट छक्के लगाए थे और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डॉट गेंद खेले वो दबाव पहुंचा. उसके बाद देखिए उनका विकेट गिरा. अभी देखिए 4 गेंद 11 का जरूरत है. अगर 10 भी बनाते हैं तो मुकाबला जीत सकते हैं. लेकिन आने वाला जो गेंद है उस गेंद के ऊपर चौके या छक्का ढूंढना होगा. कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए. जहां पर चौके या छक्के की जरूरत है यहाँ पर विकेट या डॉट गेंद मत खेलिए, फिर मुश्किल बन जाएगा. ओमकार देसाई को देखिए तारीफ करना चाहूंगा. अतुल पाटिल क्या कमाल की गेंदबाजी है. और उन्होंने बता दिया भाई, आसमान से लाकर सितारे तेरे हाथों में थमा दो. और यहाँ पर देखिए विकेट दिलाने के साथ साथ मुकाबला में देखिए मजा आता हुआ सनसनी मुकाबला दोनों टीमों के बीच में. क्योंकि ये मैच देखिए यहाँ पर राहुल जी बात करेंगे ना, कांटों का हो चुका है. दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक. लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर क्या इतना आसान होगा राहुल जी. अंतिम 2 गेंद के ऊपर 2 बड़ा हिट. 2 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे. आर या पार. चांगला चेंडू हा देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. अतुल पाटीलची जादुई गोलंदाजी. आज मात्र नक्कीच आपल्याला जल्लोष पाहायला मिळेल कारण का अतुल पाटीलने जो कारनामा केला आपल्या टीमसाठी अप्रतिम. कमाल के आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी. जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम. और गलती के यहाँ पर सेठ बल्लेबाज हा देखील चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय आणि अशा प्रकारे हा सामना संपलाय. सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये. अप्रतिम खेळ करत असताना रघुनाथ 11 क्रिकेट संघ डोंबिवली टीमने ही मॅच जिंकली आहे. अभिनंदन. चलिए राहुल जी, देखिए मैच कहां से मुकाबला था और कहां पहुंच गया. यही तो क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है. और कहते हैं ना, जिस टीम में देखे तू शेर तो मैं बब्बर शेर. तगड़े खिलाड़ी थे हर टीम में. देखिए सुमित ढेकले देखिए उनका विकेट गिरने के साथ मैच पूरा रंग बदल दिया. और अंगद पाटिल, मैंने इनका जिक्र किया था जब प्रसन्न गेंदबाजी कर रहे थे तभी मैंने जिक्र किया था. एक राइट हैंड गेंदबाज का आप इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन कहते हैं ना, कप्तान बेहतर जानता है कहाँ गेंदबाजी